मेरे में होता है उसका भविष्य। शीलता सद्गुणों की जननी है, स्वयं समेट लेती है गुणों को। सज्जनता अच्छे अच्छे संस्कारों को समेटती चली जाती है। हम प्रयास करें बहुत सा आशीर्वाद बड़े बुजुर्गों का हम लें। मार्कंडेय ऋषि जी अपनी शीलता के बल से 7 चिरंजीवियों के बाद मार्कंडेय च अष्टमम 8वें हो गए। ये क्या है? शीलता का परिणाम। विद्यार्थी शीलता का वर्ण करे, कोई प्रति उत्तर, कोई प्रतिकूल व्यवहार, कोई प्रतिक्रिया न करे जिससे सामने वाले को अपमान महसूस हो। उन सबको अनुकूल समझ के सब मेरे भले के लिए कह रहे हैं और शांत रहना चाहिए। श्रेष्ठ का आदर करें, सम्मान करें। बड़े बुजुर्गों ने कोई बात कही, मेरे लिए जल लेके आओ बेटा, मेरे लिए भोजन लेके आओ। किताब छोड़ के तुरंत उठ जाओ, पहले उनका काम करो फिर बैठ जाओ। पूजा भी छोड़ के अपने बड़ों का काम करने के लिए बीच में तुरंत खड़े हो जाना चाहिए। कुछ भी कर रहे हैं हम, तुरंत खड़े हो जाओ, वहीं पे छोड़ दो एक आवाज़ से। और सबसे पुण्य का काम है, किसी ने आवाज़ लगाई, हम काम में भी बिजी हैं, हाँ जी जरूर बोल दो, पुण्य का काम है। ऐसा नहीं है आवाज़ लगा रहे हैं चला जाऊंगा, इसका तो यही काम है। दूसरी आवाज़ आई, देखेंगे, तीसरी बंद मार के अपने आप बंद हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना, बड़ा पाप लगता है। कोई सारी पूजा खत्म हो जाएगी करी कराई, बड़ों ने आवाज लगाई, पहली आवाज में झट से काम छोड़ दो, वहीं पे खड़े हो जाओ। गैस चूल्हा है, बंद कर दो बेशक, और न इतना ही इमरजेंसी है बंद नहीं कर सकते तो हाँ जी जरूर बोल दो। हाँ जी आया जी, के नहीं बोलना। कई क्या बोलते हैं, बेटा के बोलना गलत बात है, के नहीं, हाँ जी। के बोलने से सामने वाला का अपमान है, वो ऐसा मत समझना ये हमारी बोली है। कोई कोई कहता है बोली हमारी यही है, बोली नहीं है, बोली तो स्कूल में भी है, लेकिन वहाँ क्यों हाँ जी हो जाता है? घर के बड़े बुजुर्गों के सामने के है, ऐसा नहीं, हाँ जी। बस इतनी सी भी बात मान लोगे, आधा घर का तो स्वर्ग बन गया। आधा स्वर्ग तो इतनी सी बात से ही बन गया घर। आप आवाज लगा रहे हैं, आप काम छोड़ के वहां चले गए और आपने हाँ जी कह दिया, घर तो स्वर्ग उसी टाइम बन गया। क्या होता है बड़ों का आदर करने से कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्या वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। बड़ों को जो हाँ जी बोलते हैं, प्यार से काम छोड़ के उनके पास जाते हैं भाग के, 4 चीजें बढ़ जाती हैं। उम्र बढ़ जाती है, दीर्घ आयु हो जाता है, लंबी आयु, रोग नहीं रहता शरीर में। विद्या बढ़ जाती है, विद्या का मतलब उसके हाथ से कोई गलत काम नहीं होएगा, गलत काम करेगा तो भी सीधा हो जाएगा। और जो बड़ों का कहना नहीं मानते, सीधा काम करने की सोचेंगे, बोले शाबाशी मिलेगी शाम को, और शाम को गालियां पड़ती हैं, उल्टा हो जाता है वो गलती से, सीधा काम भी उल्टा हो जाता है। मिट्टी सोने को हाथ पाओ मिट्टी हो जाए, क्यों?
बड़ों का कहना नहीं मानता। कई बच्चे क्या करते हैं, कहना तो मानते नहीं माँ बाप का, और सोचते हैं माँ बाप को नाम रोशन करके दिखाएंगे और गुप्त रूप से ही 10-20 लाख रुपए कमा के और फिर बताएंगे बाद में। और वो छुप छुप के कोई बिजनेस शुरू कर लेते हैं और 40-50 लाख का घाटा आ जाता है। फिर बताते हैं, बोले तो गलती हो गई, पहले क्यों नहीं बताया, पहले तो सोचा करने नहीं देंगे घर वाले काम, इसलिए छुप छुप के कर लिया और 50 लाख रुपए का घाटा आ गया। क्यों? कहना नहीं मानता, हाँ जी नहीं बोलते कभी। सुबह उठते हैं, एक का मुंह पूर्व को होता है, दूसरे का पश्चिम को। उठते ही अभी कोई बात शुरू नहीं हुई, क्यों? कल वाली बात दिमाग में पड़ी है अभी। मूर्खता है, रात गई बात गई, कल वाली बात कभी नहीं रख। नया जन्म होता है, सुबह आँख खुली नया जन्म, सबसे हंस के मिलो, सबको प्रणाम करो, जय श्री कृष्ण। नया जन्म मिलता है हर रोज। रात को सोते हो इस बात की गारंटी नहीं होती सुबह उठ जाओगे कि नहीं उठोगे, लेकिन भगवान बड़े कृपालु हैं, सवेरे ठीक से जगा देते हैं टाइम पे। जितना बजे सोच के सोओगे उतने बजे आंख एक बार जरूर खुल जाएगी। आगे तुम्हारा आलस जाने और तुम जानो, आंख सही टाइम पे खुलेगी। अगर सोच के सोओगे ना 2 बजे उठना है, 2 बजे ही खुलेगी। जो फिर सोचता है 5 मिनट और सो लो, फिर कभी नहीं खुलेगी। फिर तो तब खुलेगी जब काम बन चुका, फिर टाइम पे नहीं खुलती। दोबारा की आंख समय पे नहीं खुलती कभी। दोबारा तो फिर दूसरों को गालियां, दूसरों पे रोब जमाना, उठा नहीं सके तुम मेरे को, क्यों? तेरे को उठाने से अच्छा खुद ही नहीं कर लेंगे। बहुत गलत बात है किसी को रोज उठाना। कभी जिम्मेवारी मत लेना किसी को रोज जगाने की। एक दिन जगाएंगे, उठना है रोज उठो, नहीं उठना है तो अपने यात्री, अपने जिम्मेवार आप हैं। रोज का उठाना गलत होता है, रोज नहीं उठाना चाहिए। फिर वो जागता भी पड़ा रहता है, बोले आवाज तो आई नहीं अभी तक। आवाज आएगी तभी तो उठेंगे। जाग रहे हैं, पता है टाइम, बोले आवाज ही नहीं आई। टांग पकड़ के तो खिंचा नहीं मम्मी ने, अभी क्यों उठना? अभी उठने की क्या जरूरत है जब तक टांग पकड़ के खिंचा ही नहीं। ऐसे नहीं करना, अपने टाइम पे अपने आप उठो। आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। आत्मबल, मनोबल, शारीरिक बल। और कुछ नहीं चाहिए। श्रद्धेय मनु जी ने और विदुर काका जी ने दोनों ने एक ही बात कही कि चारों चीजें बढ़ती हैं। हम प्रयास करें अपने आचरण से, व्यवहार से, विहार से, बेटा हो चाहे बेटी। जो कहते हैं बेटा बेटी एक समान, तो बेटा को भी अकल होनी चाहिए इस बात की कि मैंने भी बेटी के बराबर का काम करना है। ये नहीं है कि ये काम तो बस आदमियों का है और ये काम औरतों का है। ऐसा घर में नहीं होना चाहिए। घर तो घर है, घर में सब काम और सब का है। जिसकी नज़र पड़ गई वही कर लो। एक आदमी खावे पीवे और बर्तन फेंक के चला जावे, कपड़े उतारे और पता ही नहीं कहाँ पड़े हैं, और एक आदमी सारा दिन उनको समेटता समेटता ही रह जावे। ऐसा नहीं। लड़का हो लड़की हो, स्कूल से आओ, अपनी ड्रेस को सही फोल्ड करके सही जगह पे रखो। फालतू किसी के लिए परेशान नहीं। अपना काम स्वयं करने की आदत डालो। सबका बराबर काम करने की जिम्मेवारी बराबर होती है सबकी। परमात्मा हमारे विद्यार्थी जीवन से मेरे राम
गुरुकुल से लौटकर राजमहल में आए। और तब एक दिन की कथा है कि गुरु विश्वामित्र जी ध्यान में निमग्न हुए। उन्होंने देखा ध्यानावस्थित तदगते न मनसा। क्या देखा? प्रभु अवतारे हरनि मही भारा, प्रभु अवतारे हरनि मही भारा। विश्वामित्र जी ध्यान में बैठे एक दिन और मन में, बैठो आप, बैठो बैठो। मन में जैसे विश्वामित्र जी ध्यान में बैठे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और राम जी का दर्शन हो गया हृदय में। राम लला का, ये जो अपने बैठे हैं ना राम सिया, इतने छोटे से राम जी का दर्शन हो गया बालक के रूप में। और विश्वामित्र जी ने भी कहा, विचार किया, आ गए भगवान, जिनके इंतजार इतने लंबे समय से हम कर रहे थे, वो तो जन्म ले चुके हैं और गुरु वशिष्ठ के विद्या प्राप्त करके आश्रम से वापस आ गए अपने राजमहल में। प्रभु अवतारे हरनि मही भारा, प्रभु अवतारे हरनि मही भारा। सोचने लगे, ए मिसि पद देखऊं जाई, ए मिस देखऊं पद जाई। करे विनती करूंगा राजा दशरथ से जाकर के, करे बेनती आनाऊं दो भाई, करे बेनती आनाऊं दो भाई। एहे मिस देखूं पद जाई, इस बहाने से जाकर के देखता हूं उनके चरण कमलों को और प्रार्थना करके दोनों भाइयों को ले आता हूं अपने पास ही। वहां जाके दर्शन करूंगा तो घंटा आधा घंटा होंगे, ले ही आता हूं अपने साथ, बड़े लंबे समय तक रखूंगा और रोज दर्शन होता रहेगा। मेरे प्रभु ध्यान में विश्वामित्र जी के हृदय में प्रकट हो गए और लीला करने लगे। विश्वामित्र जी को भगवान ने हृदय में आ करके और बता दिया, प्रेरणा कर दी। विश्वामित्र जी हृदय में गुदगुदाए, प्रसन्न हो गए और चल पड़े। श्री अयोध्या जी स्वागत हुआ। मांगने आए, क्या मांगने आए? कुछ नहीं, वह तो देने आते हैं। संत किसी के घर मांगने नहीं जाते। संत तो दाता होते हैं, मांगने तो दुनिया आती है उनसे। उनको क्या मांगना और क्या करना है मांग के, किस लिए मांगना, किसके लिए मांगना, वो तो देने वाले हैं। जिसका संत ले लेते हैं ना, सोच लो उसको 90 गुना देने के लिए वो एक बार दिखावे का लेते हैं बस। चक्रवर्ती जी महाराज को धन्यता प्रदान करने के लिए आए, राजा दशरथ के भाग जगाने के लिए आए हैं। मांगता कब है व्यक्ति? ऋषि मंडली, मुनि मंडली, विप्र लोग जो भी मांगते हैं अपने लिए नहीं मांगते, लोक कल्याण के लिए। जगत में और जगत से मांग करके होगा क्या? मांग तो परमार्थ की है। विश्वामित्र जी जाते जाते क्या चिंतन कर रहे हैं? ज्ञान विराग सकल गुण आयना, ज्ञान विराग सकल गुण आयना। सो चक्रवर्ती जी महाराज को ज्ञात हुआ, स्वागत भया आगते स्वागतम सारम। श्रेष्ठ आसन चरण वंदन हुआ,
चरणामृत हुआ, विश्राम हुआ। प्रातः काल राजसभा में उपस्थिति हुई। चक्रवर्ती जी महाराज ने आदर किया और हाथ जोड़कर एक प्रश्न किया, हे देव, हे गुरुदेव, हे ऋषिवर, आपके आगमन का कारण क्या है? कहिए, हम विलंब नहीं करेंगे। और आपने हमारे सौभाग्य को बढ़ाया है। मौका अच्छा लगा और विश्वामित्र बाबा ने जाना कि ये बड़ा अच्छा मौका है, क्यों न कह ही डालें। राजन, असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जांचन आयऊं नृप तोहि, मैं जांचन आयऊं नृप तोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशाचर बध मैं हो बसना था, निशाचर बध मैं हो बसना था। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम कौन, इन कह अति कल्याण। राजन, निशाचर लोग हमें यज्ञ पूर्ण करने नहीं दे रहे हैं। मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भैया सहित श्री रघुनाथ जी को दीजिए। निशाचरों का वध होगा और मैं भी धन्य धन्य हो जाऊंगा। राजन, प्रसन्न मन से देना। देखिए, देना जब भी चाहे, दान में, पुण्य में, सत्कर्म में प्रसन्न मन से देना चाहिए। रो रो के नहीं देना चाहिए और झटक के नहीं देना चाहिए। लो, यही आदत है तुम्हारी। कई बार द्वार पे आ जाते हैं ना, तो देने वाले व्यक्तियों के अजीब अजीब भाव स्वभाव होते हैं। दे भी दिया और ऐसे, लो, रोज का यही काम है, ये भी बोल दिया। ऐसे नहीं, वही चीज है, वही हाथ है, तो वही शांति भी होनी चाहिए। लो जी, आज इतना ही है, फिर आना, फिर ले जाना। प्रेम से देना। इसलिए चक्रवर्ती जी महाराज को गुरु विश्वामित्र कह रहे हैं, देहु भूप हर्षित, तजहु मोह अज्ञान। देहु भूप हर्षित, प्रसन्न होकर के देना। ये क्या? मोह और अज्ञान यहाँ क्यों कह दिया? ये कहना पड़ता है। देखिए, जैसा मन लेते समय होता है ना, कोई यहाँ पैसे देने वाला बैठा हो, उधार किसी ने दे दिए हो किसी को, जब लेने आता है कोई आपसे उधार, परसों आपके पैसे दे देंगे और 2 दिन के लिए काम चलाने के लिए दे दो उधार, और ऐसे नहीं, चाहे ब्याज भी ले लेना। हाँ, जैसा लेते समय होता है मुंह, वैसा देते समय नहीं होता। जिसका मन लेते समय जैसा है और देते समय भी वैसा ही है, वही सिद्ध है। आप भगवान के भक्त, एक पहचान है भगवान के भक्त की। कहते तो सब हैं, तिलक लगा लिया, माला कंठी पहन ली, बोले हम तो भगत बन गए। ये तो भगत का रूप बनाया है। भगत पुलिस का रूप बना ले। वो आते हैं ना पैसे मांगने वाले, और पुलिस की वर्दी पहन के आ जाते हैं कई बार।
बहुरूपिया, डंडा भी हाथ में रखते हैं, टोपी भी, और कह हाथ में एक डायरी से होती है, बोले दे दो जी, पैसे मांगने का काम है। ये भगत भी वैसे ही है, ये भगवान से मांगने का रूप है ये तुम्हारा। इस रुइया ऐसा रूप बनाया, कंठी माला पहनी, तिलक लगाया, भगवान के सामने आके खड़े हो गए। आ गए, भगवान कहते हैं आगे बहुरूपिये दे दो कुछ न कुछ, टालो। दे तो देते हैं भगवान, जो मांगोगे दे देते हैं, लेकिन टाल देते हैं। जाओ जल्दी जाओ, मैं तो भगत के इंतजार में बैठा हूँ। भगवान किसके इंतजार में बैठे? भगत कोई मिलता ही नहीं। कोई भगत बनना चाहता हो तो देखो हाथ खड़ा करके कौन है, अब तो सब उठा लेंगे फिर। लेकिन पहचान बताता हूं, अकेले बैठ के सोचना क्या तुम ऐसे हो तो तुम भगत बन जाओगे। भगवान से आपने जो कुछ ले रखा है, यदि वो वापस भगवान को देना पड़ जाए तो भी आपका ऐसा ही मुंह रहेगा, हंसता खिला हुआ चेहरा कि लो भगवान तूने दिया था और तूने ही ले लिया, तेरे को वापस। तो आप भगत बन गए। और जब तक फिर आप लेने के टाइम पे तो बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ, और वापस देना पड़ जाए वही चीज, बड़ी मुश्किल, बड़ा मुश्किल। और पता है उसी की चीज है। हमारा कुछ भी यहाँ पे नहीं था जब हम जन्म लिए थे, खाली हाथ आए थे, हाथ तो मुट्ठी बंद करके और जाएंगे ऐसे। लेकिन पता होते हुए उसी का है सब कुछ, उसी को दे। एक भक्त हुए हैं ऐसे, कौन? राजा बलि। जब भगवान ने सब कुछ ले लिया और बलि कहते हैं पहले आपने सब कुछ दिया था, आपकी कृपा थी, और आपने ले लिया, आपकी बड़ी कृपा हो गई। क्यों? ये आपका काम था इस दुनिया को संभालना, और मैं राजा बन के तीनों लोगों का, मैंने आप वाला काम अपने सिर पे लिया, अपने कंधे पे जिम्मेवारी ली, और आप संभाल ही रहे थे। अगर मैं सोचता कि ऐसा ही मैंने चलाया इस दुनिया को और ऐसे ही भगवान जी ने चलाया, भगवान जी और अच्छा चला रहे हैं और मैं फ्री हो जाऊंगा, मेरी जिम्मेवारी निमट गई। अब भगवान तो राजा बलि ने क्या कहा? बोले आप ही चलाओ, मैं तो भजन करूंगा अब आनंद से। ये इतनी सी बात है। आपसे जब भगवान वापस लेते हैं कोई चीज तो आपके ऊपर और कृपा करते हैं। बोले आपकी अब मैं संभाल लूंगा इस घर को, अब आपको संभालने की जरूरत नहीं, आप भजन करो। इसको जो समझ लोगे तो आप भगत बन जाओगे। जब तक आप देने में दिक्कत है ना, तब तक भगत वाला रूप है आपका, बस भगत नहीं। और वो सिद्ध है जो लेते समय भी ऐसा ही मन है जिसका देते समय भी। एक बार किसी ने बहुत अच्छी शॉल दे दी हमारे को, और शॉल दी तो एक महात्मा आए और हमने वही शॉल उस महात्मा को तुरंत ही दे दी। अब जो लेके आया था नाराज हो गया, मैंने आपको शॉल दी और आपने उनको क्यों दी? हमने कहा भाई एक बात बता, आपने शॉल हमको दे दी, अब ये किसकी है? जब मेरे को दे दी, आपकी है क्या वो? फिर तो मेरा हक होने दो उसके ऊपर। लेकिन जीव इतना चालाक है, दे भी दी और बोली फिर भी मेरी है वो चीज, उसमें देने के बाद भी मानता नहीं कि ये गुरु जी की है ना, मैं लाया था।
मेरी है, मेरी दी हुई है, फिर भी उसमें से ममता छोड़ता नहीं है। क्या फायदा है ऐसे दान करने का? अब चीज दे दी उसकी टेंशन छोड़ दो, वो उसकी है। आगे उसमें से वो पुण्य करे, दान करे, धर्म करे, कर्म करे, अपना भी परमार्थ करे और लेता रहे और जमा करता रहे। तुम्हारा भला नहीं होएगा, देने वाले का भला नहीं होता। देने वाले का भला तब होएगा जब उससे हम दान लेके और आगे दान कर देंगे। अब यहाँ सबसे लेते रहो और बेचते रहो। क्या क्या दान है वो? मंदिर की कोई चीज बेचनी नहीं चाहिए, पाप है। दान करी, आगे दान करो। अब एक आदमी कितना बरत लेगा, और ज्यादा बरतना भी नहीं चाहिए, पाप लगता है। मैं एक शॉल में काम चला सकता हूं और मैं 15 शॉल एक दिन ओडी फेंक दी, एक दिन ओडी फेंक दी। बोले कई माताएं ऐसी होती हैं, बोले ये सूट पहन के तो हम गए थे एक दिन, अब रोज रोज कैसे पहने? ये सूट पहन के तो मैं मेरे मायके में गई एक दिन, माता पिता के घर में भाई भाभीियों के पास जाके आ गई, दोबारा कैसे पहन के जाऊं? फिर कहेंगे इसके पास तो एक ही है बस। ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम अपने शरीर के लिए कम से कम खर्च करना चाहिए। जितना अपने लिए सोचते हो, क्या अपने सासू के लिए भी सोचते हो? उसके कितने हैं, उसके पास क्या है, वो एक ही सूट को कितने बार पहनती है? अपने लिए नहीं सोचना चाहिए, अपने पति के लिए सोचो। उसके तुमने कितने सूट पड़वा रखे हैं? वो जहां जाता है एक ही अपनी सास के लिए सोचो, जिसको जरूरत है उस जरूरतमंद के लिए सोचो। एक बगल वाले के पास उसके पैर में चप्पल नहीं है, जूता नहीं है, उसके बच्चे तरस रहे हैं, और तुम्हारे जूते इतने हैं कि एक कमरा चाहिए जूते रखने के लिए। 8 जोड़े बड़ी के, 8 जोड़े छोटे के, 8 जोड़े मेरे, 8 जोड़े आदमी के। जूतों वाले की दुकान में इतने जूते नहीं होते हैं, एक स्टोर भरा रहता है जूतों का। अच्छी बात नहीं है, और एक भी टूटता नहीं है। बोले ये क्यों छोड़ दिए? मन भर गया। ये क्यों छोड़ दिए? बोले बहुत पहन लिए, और कोई बात नहीं। असभ्यता है, नालायकी है, नहीं करना चाहिए। पाद त्राण, वो पैर की रक्षा के लिए है, रोज रोज फेंकने के लिए कोई चीजें नहीं होती। पाप लगता है, अपराध होता है उस आदमी के जो ऐसे करता है ना, पैरे और फेंक दिए, पहने और फेंक दिए, उनके ऊपर कर्जा चढ़ जाता है और वो कर्जा उतरता नहीं है। बहुत कम से कम सामान होना चाहिए अपना। हमारे राष्ट्रपति थे, देश के नायक थे, बहुत बड़े, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। जब उनके बाद में देखा गया ना उनके घरों को, उनके घर में से फालतू कोई चीज मिली नहीं, खरीदी नहीं। राष्ट्रपति बन के भी, प्रधानमंत्री बन के भी गिनती की चीजें, एक बाल्टी, एक डिब्बा, पहनने के 2-4 सूट, 2 जोड़ी जूते की, फालतू कुछ नहीं। वो चाहते तो क्या नहीं खरीद सकते, लेकिन उनको पता था। और बिगड़े हुए घर के सामान को ठीक कराना सीखना चाहिए, नया खरीदना नहीं जरूरी। बिगड़ गया कोई चीज, उसको ठीक करो। ये नहीं है कि उठाया और फेंक दिया, नया ले आए, फिर वो खराब हो गया, फिर उसको भी फेंक दिया, फिर नया ले आए। अपराध है, पाप है। कोई भी चीज खराब हो जाए उसको पूरी कोशिश करके ठीक करवाओ, चाहे ठीक करने पे खर्च हो जाए कोई बात नहीं,
लेकिन पुण्य है वो। और कई बार तो ठीक नहीं कराते और फिर भी उस बिगड़ी हुई चीज़ को 2 साल तक तो संभाल के रखते हैं, लेकिन ठीक नहीं कराते। पड़ी पड़ी फिर वो इतनी और सड़ जाती है, फिर फेंकते हैं, कबाड़ी वाले को देते हैं। जिस दिन खराब हो गई अगले दिन ठीक करा लो, जल्दी ठीक भी हो जाती है। उस दिन तो ना तो फेंकने का मन करता, बोले ना अभी तो नहीं है, फिर उसकी 2 साल रखवाली करते हैं। 2 साल पीछे फिर बोले अब तो फेंकनी ही पड़ेगी, अब क्या करें। तो घर में बच्चों का काम है ये। बच्चों को चाहिए कि जो चीज़ खराब है माता पिता को बोलो, हम जाएंगे ठीक करा के लेके आएंगे। तो चक्रवर्ती जी महाराज को विश्वामित्र कहते हैं तजो मोह अज्ञान। वो जानते हैं कि पिता को अपने पुत्रों को यज्ञ के लिए देना कितना मुश्किल है, सरल काम नहीं। राज परिवार में पले बड़े बच्चे और सहज भाव में गुरु जी कहते हैं तजहु मोह अज्ञान कारण धर्म सुजस प्रभु तुम कहो। यज्ञ रक्षा के लिए बच्चे जाएंगे तो आपका धर्म बनेगा, धर्म साधन होगा और इन बच्चों का कल्याण हो जाएगा। क्यों? धनुर्विद्या का बोध शुक्ल यजुर्वेद के यज्ञ की विद्या से प्राप्त होता है और हमारा हित के लिए नहीं, इन बच्चों को धनुर्वेद की शिक्षा देंगे हम। व्यक्ति देता भी कब है? उसको इतना पढ़ाना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है। दान लेना भी आसान काम नहीं है, दूसरे को धर्म में लगाना। आपको कथा में बुलाया, बड़ी आसानी से नहीं आए आप, बड़ी मेहनत हुई है तब आए हैं। रोज रोज समझाते हैं, कथा से आपका मन सुधरेगा, कथा से आपका तन शुद्ध होगा, कथा से आपके घर में शांति आएगी, कथा से आपके बच्चों का पढ़ने में मन लगेगा, कथा से आपके सब लाभ होगा। किसी के कमर दर्द ठीक होगा, किसी के घुटने ठीक होंगे, किसी के बच्चे कामयाब हो जाएंगे। सब बातें समझा बुझा के भाई जिस चीज की जो जो मनोकामना है सबकी पूरी हो जाएंगी, इतनी बात आपके दिमाग में पहले डालनी पड़ती है, तभी जाके मन करता कि चलो घर में भी तो पड़े हैं, 2 भगवान के नाम ही सुनाए। पूरा समझा बुझा के धर्म में लगाया जाता है। विश्वामित्र जी प्रसन्न हैं, चक्रवर्ती जी को समझा रहे हैं और चक्रवर्ती का राम प्रेम देखा, बड़ा अच्छा लगा। विश्वामित्र जी को गदगद हो गए। क्यों? कि ये राजा हैं और इनका राम में राजा होने के बाद भी भगवान में प्रेम है। मैं ऋषि हूं, शायद इतना प्रेम मेरा संत होने के बाद भी नहीं है राम में, जितना इनका राजा होने के बाद भी है। लेकिन जब प्रेम बहुत होता है तो दूसरे की समझाई बात समझ में नहीं आती। चक्रवर्ती जी महाराज कहते हैं मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते ये प्राण ना रहेंगे,
ये दान करते करते ये प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर, पर मैं न जी सकूंगा राघव को बिन निहारे, पर मैं न जी सकूंगा राघव को बिन निहारे। कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते कौशिक सिहर रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा। चलते बिलो के प्रभु को होगा उजाड़ कौशल, चलते विलोक प्रभु को होगा उजाड़ कौशल, मंगल भवन के जाते संभव कहाँ है मंगल, मंगल भवन के जाते संभव कहाँ है मंगल। सींचे कृपालु तरु को, सींचे कृपाल तरु को, मृदुपात झरते झरते सींचे कृपाल तरु को, मृदुपात झरते झरते राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते यह प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते यह प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते राघव को मैं न दूंगा। बच्चे हैं राम लक्ष्मण कैसे करें लड़ाई, बच्चे हैं राम लक्ष्मण कैसे करें लड़ाई, गिरधर प्रभु को देते बनता नहीं बनाई, गिरधर प्रभु को देते बनता नहीं बनाई, कहियों पड़े चरण पर, कहियों पड़े चरण पर, त्रिगनीर भरते भरते कहियों पड़े चरण पर, त्रिगनीर भरते भरते राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते ये प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते
करते करते राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मेरे राघव को मैं न। चक्रवर्ती महाराज ने मना कर दिया। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, नृप संदेह नाश कहाँ पावा, नृप संदेह नाश कहाँ पावा। गुरु जी ने भली भांति समझाया, राजन शिक्षा तो इनको मैंने दे दी, आयुध दीक्षा विश्वामित्र ही देंगे इनको, यज्ञ की सन्निधि में इनको शस्त्र ज्ञान प्राप्त होगा, अस्तु विदा करिए। और विश्वामित्र जी ने धीरे से वशिष्ठ जी के कान में कहा, महाराज घर रहने से श्री राम जी के विवाह का मुहूर्त कैसे बनेगा, और जब तक राम जी का विवाह नहीं होगा तब तक इन तीनों का लगन नहीं बनेगा, जो छोटे भाई हैं। विश्वामित्र की बात सुनकर तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, और नृप का संदेह नाश कहूँ पावा। विलंब नहीं, अति आदर दऊ तनय बुलाए, अति आदर दऊ तनय बुलाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए। विश्वामित्र जी से कहते हैं, हे महाराज, हे गुरुवर्य, वन में आप ही इनके माता पिता हैं, आप अपने योग्य संभाल करना, जैसे आपको उचित लगे, अनुमति की भी कोई आवश्यकता नहीं है, तुम मुनि पिता आन नहीं कहो। राम जी कोई भी कार्य बिना पिताजी से पूछे नहीं करते, लेकिन चक्रवर्ती जी ने कह दिया, अब आप ही इनके पिताजी हैं, जो निर्णय करना हो आप स्वतंत्र हैं। पूज्य पिताजी ने हृदय लगाया, विदा किया, लेकिन जब बड़ी अम्बा के पास गए प्रभु, सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि आशीष, बहुविधि दे आशीष, जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीश। चक्रवर्ती जी के पास तो इतना समय लग गया, लेकिन माँ को भगवान ने केवल जाके कहा और गुरु विश्वामित्र जी के साथ चल पड़े। क्यों? माँ को कभी चिंता नहीं होती, कौशल्या महारानी बड़ी अम्बा को, क्यों? जानती है भगवान है। विराट रूप दर्शन कराया था ना मैया को, मैया कौशल्या को कभी चिंता नहीं हुई, हाय क्या हो गया मेरे घर में, ना। वनवास के टाइम भी कोई चिंता नहीं, बोली ही नहीं, क्यों वनवास दे रहे हो मेरे पुत्र को। माँ कौशल्या को पता ये भगवान है, इसी की करामात है, इसी के सब कारनामे इसी के खुद के हैं, दूसरा कोई कर सकता नहीं। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। और एक ये पंक्ति समझ में आ जाए आपके, तो घर के सारा क्लेश खत्म। क्लेश क्यों है सबके घरों में? कहते राम ने नहीं करा, छोटी बहू ने करी गड़बड़। राम का नाम को भूल जाते हैं। अगर ये बात समझ में आए कि राम ही करते हैं जो करते हैं, किसी का कोई दोष नहीं है।
किसी का नाम मत लगाओ। घर में किसी ने कुछ कर भी दिया, कोई बात नहीं, अब जो हो गया हो गया, आगे के लिए संभालो। उतना ही प्रेम से सबसे व्यवहार करते रहो। दुष्ट आदमी भी एक दिन सज्जन बन जाएगा जब देखेगा कि ये तो प्रेम ही प्रेम करना जानते हैं, डांटना जानते ही नहीं, तो अपने आप बदल जाते हैं। मेरे को क्रोध नहीं आता, अब सबको मंदिर में आके क्रोध नहीं आता किसी को। मैं द्वैत भाव को बरतता नहीं हूँ, सबको एक बराबर समझता हूँ, मेरे को भी सब एक बराबर समझते हैं। मैं ही द्वेष भाव बरतूंगा, द्वैत बरतूंगा, भेद करूंगा तो सब भी करेंगे। इसलिए घर के मुखिया का काम है सबके मन की जान लो, कौन क्या चाहता है, और सबका थोड़ा थोड़ा मान रख लो। घर में सब तरह के होते हैं। एक नालायक बच्चा होता है, सोचता है 10 रुपये मेरे को ज़्यादा मिलने चाहिए, तो सबके मन की बड़ा आदमी होता है, वो समझ जाता है, उसको नीचे वाले हाथ से इधर भी संभाल लेता है, इधर वाले को भी संभाल लेता है। बेटी को देना है तो माँ उसके लिए अलग से छुपा के रखती है, बोले तेरे भाई भाभी को नहीं बताना, और वो दे में मना भी नहीं करना, उनसे भी ले लेना, और मेरे वाले तो है ही तेरे, और पापा देवे तो भी ले लेना, मेरे वाले तो बताना नहीं किसी को। ये व्यवस्था है, व्यवहार जगत है ये। इसका नाम झूठ नहीं है। कोई कहते वो तो झूठ बोल दिया, झूठ से दे दिया ना, ये व्यवहार है, ये आना चाहिए, और ये सब कुछ जरूरी है। समाज में रहना है, मान सम्मान व्यवस्था के लिए जरूरी है। इसको बोलते हैं साधु जुक्ति मुक्ति। साधु भी करते हैं ये काम। अब सब इतने महात्माओं को रखते हैं, इनको मैं क्या देता हूँ, किसी को दिखा के थोड़ी देता हूँ, देते सबको है, तभी मन लग रहा है उनका, लेकिन जुक्ति मुक्ति से, थोड़े वाले की थोड़ा, ज़्यादा वाले की ज़्यादा। माँ चिंता करती नहीं और आशीर्वाद माँ ने दे दिया, वहाँ माँ अलौकिक विवेक सर्वकाल उपस्थित रहता है मैया के पास। वो जानती हैं ये भगवान है, जो इसको करना है वो करके ही मानेंगे। बस माँ को वो एक सूचना देते हैं और माताओं को प्रणाम करके प्रभु चले, और चलते चलते मार्ग में ताड़क बन आया। ताड़का ने देखा ऋषि जी 2 बालकों राजपुत्रों को लेकर आ रहे हैं। चिंगाड़ करके दौड़ी, और गुरु विश्वामित्र जी ने चले जात मुनि दीन्ही दिखाई। ताड़का दिखाई पड़े। गुरु जी ने कहा राम आसुरी प्रवृत्ति सन्मुख है, मारिए। भगवान ने कहा प्रभु ये तो अबला है, स्त्री है, और शास्त्र कहता है स्त्री पर शस्त्र का प्रयोग निषेध है, औरत पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, अस्त्र शस्त्र नहीं चलाना चाहिए। गुरु बोले ये अबला लगती है तेरे को, बला है ये, अबला नहीं है। हजारों ऋषि मुनियों का भक्षण कर चुकी है ये, मारिए इसे। और जैसे ही गुरु जी की अनुमति मिली, एक ही बाण प्राण हर लीन्हा, एक ही बाण प्राण हर लीन्हा, दीन जानित ही निज पद दीन्हा, दीन जानित ही निज पद। तब ऋषि निज ना थहि जिय चीन्ही, तब ऋषि निज ना थहि जिय चीन्ही। विश्वामित्र जी ने देख लिया कि ये राम सब विधि लायक है, अवतारी हैं, योग्य हैं। तो विश्वामित्र जी ने क्या किया, विद्या निधि कहाँ विद्या दीन्ही, विद्या निधि कहाँ विद्या दीन्ही, जाते लागना
सुधा पिपासा, जाते लागे ना सुधा पिपासा। अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आनी, आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आनी। कंद मूल फल भोजन दीन भगति हित जाने। जब पहचान लिया विश्वामित्र जी ने, क्या प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, ये ब्रह्म हैं, ये भगवान हैं, ये साक्षात नारायण हैं। और भगवान ब्राह्मणों को देवता मानते हैं। मैं तो अब जाना, मैं जान नहीं पाया था, अथवा प्रभु ब्रह्म हैं और हम अन्य देव मान रहे थे। साक्षात सहज भाव मार्ग में ही जितने आयुध विश्वामित्र जी ने तप के द्वारा अर्जित किए थे, अपनी सारी तपस्या से जितने अस्त्र शस्त्रों को विश्वामित्र जी ने भगवान से लिया था, वो सारे अस्त्र शस्त्र राम जी को सौंप दिए और ऐसी विद्या सिखाई। बोले लो राम जी, ये मंत्र बताता हूँ आपको, और इस मंत्र से भूख प्यास कभी नहीं लगती, कभी भूख नहीं लगेगी। ऐसा नहीं है कि कुछ खाने को दोगे तो हमने नहीं खाना, भूख ही नहीं है। इच्छा करोगे तो सब कुछ ग्रहण कर सकते हो भक्तों की इच्छा से, लेकिन आपको भूख सताएगी नहीं और कभी प्यास नहीं लगेगी। जाते लाग ना सुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। और आयुध सर्व समर्पिके फिर प्रभु निज आश्रम आने, और कंद मूल फल भोजन देन भगति हित जाने। राम आश्रम आए, कंद मूल फल भोजन किया, रात्रि विश्राम किया और प्रातःकाल यज्ञ की तैयारी हुई। कथा विसर्जन होत है प्रभु शंभुनाथ हनुमान, राम लखन जा श्री जानकी सदा करो कल्याण। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान, भवानी शंकर भगवान, श्री हनुमान जी महाराज, पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज, श्री रामचरितमानस भगवान, संत भगवान, सत्य सनातन धर्म। नमः पार्वती पते।